और माइंड कंट्रोल नहीं है, मन बीच बीच में उभार लेगा, तो उस समय दुग्ध कल्प आपके लिए विपद का काम हो जाएगा। इसलिए हाँ, पहले मतलब अपना अपना मन का शुद्धि और माइंड का स्ट्रांग करना है, फिर दुग्ध कल्प में जाना है। क्योंकि दुग्ध कल्प में आपका दूध बढ़ाते बढ़ाते जब पूरा पूर्ण आपके अप्रोक्सीमेट हाइट में आ जाएगा, हम्म, और जब इसको नीचे लेके जाएंगे, उस समय बहुत प्रकार के मानसिक विभ्रांतियां होते हैं। मन बुलाएगा ये खा लें वो खा लें, क्योंकि कुछ भी नहीं खाना है, ओनली दूध पे रहना है, एक ड्रॉप पानी अच्छा। भी नहीं। ठीक है। हम्म, तो इस नहीं, मैं वो कंडीशन पे अगर एकादशी आपका माइंड हाँ, हाँ बोलिए। हाँ, नहीं, मैं अभी कुछ 3-4 साल। देखिए, हाँ, एकादशी कर लेना, एक दिन उपवास रहना, फास्टिंग रहना, हंगर में रहना, हाँ, ये हाँ, कोई बहुत बड़ा विषय बिंदु नहीं है। मैं 24 साल तक करता हूँ। हाँ, अच्छा, अच्छा, लेकिन लॉन्ग टाइम फास्ट पकड़ लो, 15 डेज असेंडिंग 15 दिन डिसेंडिंग मून में करना है ना। हाँ, 15-15 30 दिन तक एक आदमी फास्टिंग पे रहेगा, हाँ, और उसमें जो भी इमरजेंसी है उसको हैंडल करना है। हम्म, और उसमें जब भी कोई व्यक्ति इतना दिन फास्ट करेगा, तो उसका मानसिक स्थिति अगर मजबूत नहीं है, हम्म, तो फिर तो उसको लेके ले डूबेगा ना सिस्टम। वो हम्म, तो बिगड़ेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होने से अच्छा है कि बुरा हो जाएगा। हम्म, और दुग्ध कल्प करने के लिए सबसे पहला देसी गाय का दूध होना चाहिए, जर्सी, हॉल्स्टन फ्रिजियन, विदेशी गाय से नहीं हम्म, होना है। नेक्स्ट, वो गाय हाँ, नहीं, घास चर के आने तो वाली जंगली जेनेटिक, गाय होना चाहिए। हाँ, ठीक है, नहीं, तो वो वो शहर का गाय से मैं दूध अभी कल्प तो का मैं मतलब नहीं। हाँ, तो ये ऐसे कोई गौशाला में जाकर कर सकते हैं क्या, गौशाला मतलब का वो गौशाला के गायों को कुटी दाना, ये सब हरिया चारा सही से मिलता नहीं है। गौशाला तो देश का अभिशाप है ना। हाँ, गौशाला तो नहीं, मैं अभी इमरजेंसी, तो वैसे जब गाय को बचा नहीं हाँ, सके तो गौशाला बनाया गया ना। हाँ, गौ नहीं, नहीं, मैं इधर अभी वृंदावन में हूँ। हाँ। अभी एक एक दो वीक। नहीं नहीं, वृंदावन के आसपास या मिड नॉर्थ साउथ नॉर्थ इंडिया में ऐसा कोई जंगली गौशाला नहीं है। कुछ हिमालय के अच्छा, आसपास मिल जाएंगे। और समलपुर में एक मित्र है, वहाँ पर आपको मट्ठा कल्प हो जाएगा, गो दुग्ध कल्प हो जाएगा। उसके पास चरने वाला गाय वहाँ पर सफिशियंट हैं। जंगल के क्षेत्र में चर के आते हैं, दाना कुटी उनको नहीं दिया जाता है, और शुद्ध देसी गाय हैं और हाँ, बहुत कम दूध देती हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ऐसा गाय चाहिए, उस गाय का दूध से कल्प किया जाता है। और जिस गाय को दाना कहाँ पर? कुटी, हिमाचल प्रदेश। देखो एक ही सूत्र है, जंगली गाय होने चाहिए, देसी गाय होने चाहिए, और गायों को हाँ, आर्टिफिशियल कोई भी फूड स्ट्रक्चर नहीं देता होना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ऐसे जगह में दुग्ध हाँ, कल्प का समाधान मिलता है। सही है, हाँ, वो गाय ये चरने आप वाली होना बताने चाहिए, का, बंधे हाँ, हुए गाय का दूध से दूध कल्प नहीं हाँ, होता है। और वो हाँ, गाय को आध्यात्मिक स्तर पे रखना चाहिए, अहिंसक दूध होना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर पे मतलब उसको हाँ, पूजा पाठ, जप तप, हवन कीर्तन, आरती वगैरह, गोमाता को पूजन करना चाहिए। ऐसे गाय हो, स्वयं चरती रहे, आनंदित रहे, सुखी रहे। और ऐसा गाय नहीं अच्छा, गौशाला में बंधी हुई है 6 साल 5 साल से, और उसको दाना कुटी चक्कर और लाल बाबा का दाना खिलाया, उसको कलिंगा दाना मलिंगा दाना खिलाया, उसमें वो फिर वो दूध में प्राकृतिक तत्व नहीं रहता है, अप्राकृतिक हिंसात्मक दूध हो गया, गाय को जबरदस्ती दुहा गया। हाँ, चौथा ये है कि जब दुग्ध अच्छा, कल्प जो करेगा, वो गौ माता का सेवा करना चाहिए, गौ माता का आरती करना हाँ, चाहिए, गौशाला में रहना चाहिए, गौ व्रती होना चाहिए, हाँ, गौ ग्रास देना चाहिए। हाँ, ये सब विधान करने के उपरांत ही कोई दुग्ध कल्प कर सकता है। ये सारा नियम नहीं करेगा, खाली अच्छा, बोलेगा हम सोए हैं हमको दूध पिला दो और हमारा कल्प हो जाएगा, हाँ, वो कल्प वल्प नहीं होता है, विकल्प अच्छा, हो जाता है वहाँ। अच्छा, हाँ, आपका जीवन गोमय होना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि हाँ, किसी भी एक आयुर्वेद हॉस्पिटल के पास करना है, जिसके पास उसका अनुभव है, जो टाइम दे सकेगा। ठीक है। हाँ, और उसको हाँ, पेडेबल होना चाहिए, आपके पास वो दम होना चाहिए कि उतना पेड कर सको आप। आज के डेट में दूध का कीमत बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, ऐसे हाँ, दूध बहुत कॉस्टली है। और ऐसे कॉस्टली, और आपको भी पूरा सब कुछ काम छोड़ के, मोबाइल वोबाइल बंद करके, जंगल के मिट्टी के घर में रहना होगा, ना कि आप सीमेंट कंक्रीट घर में रहोगे। उसमें तो भयंकर एनर्जी का आपका बॉडी में रिग्रेशन होने चालू चालू हो जाएंगे। ठीक है।
मिट्टी का फर्ज होना चाहिए, मिट्टी का दीवार होना चाहिए, और ऊपर खपरेल या फिर पुआल का छत होना चाहिए। नेचुरल एटमॉस्फेयर में आपको रहना है, तभी जाके बॉडी हीलिंग करेगा, नहीं तो डीलिंग कर देगा। खाली दुग्ध कल्प माने नहीं है दूध पी के रहना, ठीक है, क्योंकि आपका पॉटी चेंज हो जाएगा, पॉटी आपका व्हाइट हो जाएगा और येलो पीला रहेगा नहीं, ठीक है। और जो जैसे एकादशी करते हो तो बॉडी में जितने नेगेटिव मॉर्मेंट मैटर्स मतलब रेडिएट करता है बॉडी, उसको बॉडी में उभाड़ बनाना चालू करेगा। जब उभाड़ बनाएगा, उभाड़ हीलिंग करना, उभाड़ को मैनेजमेंट करने वाला एक्सपीरियंस व्यक्ति होना चाहिए। क्लियर। प्लास्टिक बोतल में पानी नहीं पियोगे, पानी तो छूना ही नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। तो मन में बहुत सारे हेलुसिनेशन होते हैं इस समय में, तो अच्छा गुरु चाहिए जो आपको डील और हील कर सके, काउंसलिंग कर सके, आपको कन्विंस कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, और जब भी आपका मन विघटित हो तो उस समय आपका मन को एक जगह में लगा सके, तभी जाके वो दुग्ध कल्प में कुछ रिजल्ट मिल सकता है। जी। दुग्ध कल्प के लिए पहला तो ये देखो कि आपके पास समस्या क्या है। अगर समस्या नहीं है तो बिना फालतू का दुग्ध कल्प अभी कलयुग में मत करो, ठीक है। और करना चाहते हो तो वो समझ लो 30 दिन में 1 लाख 2 लाख रुपया का खर्चा बैठेगा। कंप्लीट एक आदमी का उम्र को 50% घटा देता है। 32 साल का हो तो 15 साल का उम्र बन जाएगा आपका, तो 15 साल का उम्र का फिजिकल एनर्जी को रजिस्ट कर पाओगे क्या? और अगर करना है तो उससे पहले कम से कम 1 महीना से 6 महीना कंप्लीट माइंड कंट्रोल, फिजिकल एक्सरसाइज, योग, धारणा करके बॉडी के पूरे मसल सिस्टम को पहले टोन अप करना है, ठीक है। तभी जाके आप दुग्ध कल्प के लिए एलिजिबिलिटी लोगे आज के ज़माने में, क्योंकि आज हर कुछ एक प्रकार का पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है ना। तीसरा है, जब आपको शुद्ध ऑक्सीजन वाला जगह चाहिए, पेड़ पौधे ज़्यादा होने चाहिए, जंगल का क्षेत्र होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए, बातचीत किसी से नहीं करना है, मौन व्रत से रहना है, ऐसे बहुत सारे नियम कानून हैं उसका, तब जाके होगा। ओके। नहीं, पहले ऐसा करिए, आप अपना कुंडली विश्लेषण कराइए, अपना कुंडली दिखाइए कि आपके कुंडली में ऐसा क्या योग है जिसके लिए आपके पास एनर्जी रिजुविनेशन हो रहा है, या आपका बीमारी हो रहा है, या रोग हो रहा है, और क्या उसको दुग्ध कल्प करने से ठीक हो सकता है। आपका कुंडली सपोर्ट कर रहा है उसके लिए। देखो, एकादशी कर रहे हो तो आपका कुंडली में सर्वाधिक आध्यात्मिक योग रहेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष योग रहेगा, लेकिन इसमें दुग्ध कल्प के लिए लग्न में मजबूती कितना है, लग्न बल कितना है, तारा बल कितना है, चंद्र बल कितना है, ये सब देख लो पहले, ठीक है। हाँ, कुंडली पहले दिखाओ, फिर आज के डेट में ये रिस्क लो, है? अपना कुंडली विश्लेषण करा लीजिए, उसके बाद अगर आपको अनुभव होता है कि आप ये जरूरी है तो इसको कराइए। इस समय का सपोर्ट देखो, वर्तमान समय में आपके राशि लग्न के अनुसार समय अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर वर्तमान समय अनुकूल है तो कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रतिकूल है, मार्केस का महादशा चल रहा है, तो फिर दुग्ध कल्प फायदा की जगह में नुकसान करेगा, ठीक है। आयुर्वेदा और ज्योतिष, मेरा 40 साल का विगत 40 साल से अनुभव में आपको ये बात कह रहा हूँ, ओके। हाँ, दुग्ध कल्प के लिए ऋतुचर्या देखना पड़ता है कि किस ऋतु में किस आदमी को कराएंगे, ठीक है ना। आप कैसे प्राणी हो, कफज हो, वातज हो, पित्तज हो, आपकी उग्रता क्या है, आपका सांद्रता क्या है, ये सारा देखने के बाद फिर निर्णय लिया जाएगा कि इसको दुग्ध कल्प देना है या मठा कल्प देना है, ठीक है ना। और तीसरा है ऋतुचर्या देखना पड़ता है कि कौन से ऋतु में आपके लिए दुग्ध कल्प अच्छा होगा। करते हो तो दुग्ध कल्प में मेडिटेशन बहुत कराना पड़ता है, योग निद्रा बहुत करना पड़ता है। आप कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब का आर्टिफिशियल चीज़ का यूटिलाइज नहीं कर सकते। और ये दुग्ध कल्प हम लोग जहाँ करते हैं वो जंगल और रिमोट एरिया में होता है, तो वहाँ पर तो आपका पास नेट का टावर ही नहीं रहेगा, करोगे क्या। हाँ, वो 1 मंथ शिविर रहता है बॉडी को पहले टोन अप करने के लिए। इसमें 1 महीना में आपका पहले तो शंख प्रक्षालन होगा, पूरा इंटेस्टाइनल क्लीनिंग होगा, बॉडी में सारे मॉर्मेंट मैटर बाहर निकलेंगे, तभी जाके दुग्ध कल्प का उपयोग आपको मिलेगा। मसल स्टोनिंग, इंटेस्टाइन टोनिंग,
और मेंटली स्टेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए साधना शिविर पहले करेंगे, तभी जाके। हाँ हाँ, वो सारे फुल टाइम है, ये पार्ट टाइम नहीं, ये मजाक थोड़ी है, दुग्ध कल्प थोड़ी मजाक है ये तो किसी के लाइफ के साथ खेलने का बराबर है। और इसीलिए हम लोग ये समय को विंटर सीजन पे ही सिलेक्शन करते हैं।